नहीं मिलेगी। इतना बड़ा धोखा दिया, गरीबों पर इतना भरोसा करना ही। जीतू जी झूठ बोल रहे हैं और इस हेरा फेरी का असली मकसद पापा की बदनामी है, चोरी नहीं। पापा को बदनाम करके और मुझे इस घर में किसी को कुछ नहीं चाहिए। कब से बकवास किया जा रहा है? गलती किसी की भी हुआ, माफी मुझे ही मांगनी होगी। जीतू जी को अगर पैसों की जरूरत थी तो उन्होंने हीरे क्यों नहीं बेचे? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। इसका तो आपके नौकरों की इतनी हिम्मत हुई, जब से आपने ये जिम्मेदारी अंश को दी है, कोई भी एरा गैरा नत्थु कहरा मुंह उठाकर चला आता है। एग्जैक्टली। कराची प्लीज मेरा साथ देना, इस गौतम को वैसे धक्के मार के निकालवाऊंगी जैसे मुंबई। टिंकू अंश क्या कर रहे हो तुम दोनों? जीतू हमारे यहाँ पिछले 20 साल से काम कर रहे हैं, तुम दोनों से ज्यादा तक। इतने बड़े एहसान के बदले उन्होंने आपका इल्जाम अपने सर ले लिया। लेकिन एक सेकंड, कोशिश तो आपने बदली थी। मोटिवा, जब बात पापा की इज्जत की हो तो हम किसी से भी बदतमीजी कर सकते हैं। अंश, पूरी बात बताओ। डैड, इलीगल काम के लिए पैसे नहीं देते, तो मैंने इसे बेटे को छुड़वाने में मैंने सारे सीसीटीवी कैमरास चेक किए, लेकिन किसी ने कुछ नहीं मिला। उसके बाद मैंने इंक्वायरी की तो पता लगा वहाँ हिडन सीसीटीवी कैमरास थे। मैंने वो चेक की। पापा, हमने जो ज्वेलरी पैक, तो फिर सीसीटीवी में वो कैसे दिखे? साबित करने के लिए आज के प्रसंग में अनुपमा कहती है कि राही ने अपना पूरा जीवन कष्टों से ग्रस्त बिताया है, वही ईश्वर से उसे सुख प्रदान करने की प्रार्थना करती है। अनुपमा कहती है कि राही ने बहुत कुछ सहा है, उन्हें डर है कि राही अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाएगी। अनुपमा कहती है कि प्रेम के समर्थन के बावजूद उन्हें डर है कि कोठारी राही को अपने सपने पूरे नहीं करने देंगे। उन्हें लगता है कि कोठारी राही के सपनों को जला देंगे। गौतम उस आदमी से पूछता है कि क्या वह सच कह रहा है। वह आदमी गौतम को यकीन दिलाता है कि यह राज बहुत बड़ा है। वह गौतम से पैसे मांगता है। गौतम उस आदमी को बुलाकर आने को कहता है। गौतम कहता है कि राही ने उसे थप्पड़ मारा है, इसलिए वह उससे बदला लेगा। राही अपनी हल्दी की पोशाक देखकर खुश हो जाती है। शाह परिवार राही से पूछता है कि क्या हुआ। राही कहती है कि पोशाक सुंदर है। परी राही से पूछती है कि क्या उसे यह सादी पोशाक इतनी पसंद आई। राही कहती है कि पोशाक बहुत सुंदर है। वहीं मीता ने राही के लिए हल्दी की पोशाक चुनी। ख्याति पोशाक की तारीफ करती है। बा कहती है कि इसीलिए तो उन्होंने मीता से पोशाक चुनने को कहा था। ख्याति पराग से भी पोशाक देखने को कहती है। पराग कहता है कि कोई उसकी परवाह नहीं कर रहा। बा प्रेम से पूछती है कि क्या वह अभी भी नाराज है। प्रेम कहता है कि घर बा का है, इसलिए उसने अलग रहने का फैसला किया है। वह कहता है कि शादी के बाद वे अपनी डिग्री पूरी करने मुंबई जाएंगे। पराग कहता है कि प्रेम घर नहीं लौटेगा। बा कहती है कि शादी के बाद राही अपने करियर पर ध्यान नहीं देगी। अनुपमा पुजारी से कहती है कि सब ठीक है। तभी उसकी मुलाकात एक रहस्यमय व्यक्ति से होती है। अनुपमा उस व्यक्ति को पहचानने की कोशिश करती है। वहीं राही कोठारियों द्वारा डिजाइन किया गया परिधान पहनने से इनकार कर देती है। परी राही से कोठारियों द्वारा भेजा गया परिधान पहनने को कहती है। राही परी द्वारा डिजाइन किए गए परिधान को पहनने पर अड़ जाती है। वहां ईशानी राजा से कहती है कि वह कोठारी परिवार से उनके रिश्ते के बारे में बात करे। पाखी खुश हो जाती है। ईशानी फोन पर किसी को मिलने के लिए बुलाती है। वह कहती है कि वह राजा के ड्रामे से तंग आ चुकी है। राही और प्रेम की हल्दी की रस्म के लिए कोठारी और शाह परिवार इकट्ठा होते हैं। अनुपमा राही की हल्दी को लेकर चिंतित है। वह उस रहस्यमय आदमी के बारे में सोचती है। बा राही पर इसलिए गुस्सा हो जाती है क्योंकि उसने उनके भेजे हुए कपड़े नहीं पहने। राही कहती है कि परी ने उसके लिए प्यार से ड्रेस डिजाइन की थी। बा कहती है कि मीता ने ड्रेस चुनने में अपना समय लगाया था। अनुपमा कहती है कि राही दोनों ड्रेस पहनेगी। राही और प्रेम की हल्दी की रस्म शुरू होती है। राही पराग से आशीर्वाद मांगती है। वह पराग को अपने पिता कहकर पुकारने का फैसला करती है। अनुपमा उस आदमी को देख लेती है। राही रस्म के लिए अपने कपड़े बदलने का फैसला करती है। अनुपमा को गौतम पर शक होता है। अनिल प्रेम से राही के पीछे जाने को कहता है और कहता है कि वह सब संभाल लेगा।